नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वाली क्लासेस में कैलेंडर को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़े, बेसिक्स अपन ने पढ़े हैं। आज बात करते हैं दोस्तों इसके प्रश्नों की। तो क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों आपके फंडामेंटल बेसिक्स को अप्लाई करना और रिजल्ट निकालना आज हम दोस्तों इस लेक्चर के माध्यम सीखेंगे। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें दोस्तों कैलेंडर का कोई सवाल आएगा तो मेरा ये विश्वास है यहाँ से दोस्तों आपका बाहर नहीं होने वाला है कोई सा भी प्रश्न। तो ये टॉपिक नहीं है भैया, ये जान है रीजनिंग की। और इस टाइप के इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो आपकी हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों पूछे ही जाते रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट, बिना किसी क्षण को गवाए आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। और यहां पूछा गया है निम्न में से सही शब्द है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। तो दोस्तों स्टार्टिंग की पहली क्लास में कैलेंडर का जो करेक्ट वर्ड है हमने पढ़ा था दोस्तों। करेक्ट वर्ड इज CALENDAR। और आर कैलेंडर का जो करेक्ट वर्ड होता है दोस्तों उसमें लेटर्स आते हैं AEA। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 1 जनवरी 1 AD को कौन सा दिन था दोस्तों। ये कैलेंडर के स्टार्टिंग का डे है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि पहला देखो दिन, पहला महीना और पहला वर्ष। दोस्तों यहाँ पर जो वार होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, कैलेंडर का स्टार्टिंग का डे है। और ये हमने पढ़ा था दोस्तों। यहाँ सोमवार, देखो यहाँ एक वर्ड आया है AD। इस AD के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि AD इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ एनो डोमिनी। क्या होता है दोस्तों, एनो डोमिनी। अब आप कहेंगे सर ये एनो डोमिनी क्या है। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों, एनो डोमिनी क्या है, एक लैटिन भाषा की फ्रेज है भैया, लैटिन भाषा का शब्द है ये। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, एक लैटिन फ्रेज है। ये क्या है दोस्तों, एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन फ्रेज का मतलब लैटिन भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश में मतलब है इन दी ईयर्स ऑफ, इन दी ईयर्स, इन दी ईयर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से, जन्म के वर्षों में हिंदी में क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको कह सकते हैं ईसा मसीह के, ईसा जो मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, जन्म, ईसा मसीह के जन्म के वर्षों में, जन्म के वर्षों में। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो दोस्तों उनके जो वर्ष आए वो इस कैलेंडर को रिलेट करते हैं। उनके बाद के जन्म के वर्ष जो रहे उनको क्या कहा गया, AD कहा गया। तो 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था मेरे भाई, सोमवार था। अब अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा कि 1 जनवरी 01 AD, और यहाँ दोस्तों कौन सा वार है, सोमवार है। यहाँ कौन सा वार है, सोमवार है। अब ध्यान समझ लीजिएगा, AD, कई बार बच्चे समझते हैं सर AD का मतलब क्या है। AD को हिंदी में कहते हैं बेटा ईसवी। क्या कहते हैं बच्चों, ईसवी कहते हैं। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा वार था, सोमवार। यहाँ पूछा गया है दो। 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 02 AD को कौन सा वार होगा। तारीख और महीना समान है, अंतर यहाँ वर्षों में है। और मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर एक साधारण वर्ष का अंतर है अर्थात 365 दिनों का डिफरेंस हो तो दोस्तों एक दिन आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो वार होगा प्यारे बच्चों कौन सा होगा, मंगलवार हो जाएगा। यहाँ कौन सा वार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। विच डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज मंडे। दोस्तों मंडे जो होगा किसी सप्ताह का प्रथम दिन होगा। और निम्न में से लीप वर्ष है, बताओ लीप वर्ष ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द लीप ईयर, हाउ टू फाइंड आउट द लीप ईयर दोस्तों, हाउ टू, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द लीप ईयर, द लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि लीप वर्ष जब आपको ज्ञात करना है तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दोस्तों, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, if we want to find out the leap year, if we want, if we want to find out, if we want to find out the leap year, out the leap year, leap year, यदि हम लीप वर्ष ज्ञात करना चाहते हैं तो then years are divided, then years are divided, then years are divided by 4, but century years, but century years, but century years are divided by, century years are divided by
डिवाइडेड बाय 400। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में तो 4 का, दोस्तों लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा वर्षों में तो 4 का, वर्षों में तो किसका बारे बच्चों, 4 का, परंतु परंतु शताब्दी में, परंतु शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बताओ, और 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ 4? तो 4 से भाजकता का नियम दोस्तों, 4 से भाजकता, 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से भाजकता का नियम जो है दोस्तों वो ये कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित है, 4 से पूरी तरह विभाजित हैं, विभाजित विभाजित हो तो वह संख्या, 4 से पूरी तरह भाजित होती है, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह क्या होती है दोस्तों, भाजित हो जाती है, भाजित हो जाती है। बोलो क्लियर है क्या? हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेलिंग अपन करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो 4 से क्या 94 में बताओ 4 का भाग जा रहा है क्या दोस्तों? 4 दूनी 8, 1 14 रहेगा, 4 तिया 12, यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया। 98 में जब तुम 4 का भाग दोगे तो यहाँ भी नहीं जाएगा। 58 में 4 का भाग लगाओगे तो दोस्तों ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो बताओ कौन सा डिवाइड हो जाएगा 4 से पूरा पूरा दोस्तों? 1876। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 4 नाम 36, 4 से पूरी तरह भाजित हो गया। तो जो 4 से पूरी तरह भाजित है ईयर, वो होगा आपका लीप वर्ष। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से लीप शताब्दी वर्ष है। अभी हमने पढ़ा दोस्तों, क्या लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में तो 4 का, परंतु शताब्दी में किसका भाग देते हैं? 400 का। यहां बताओ 400 से पूरी तरह डिवाइडेड कौन है? क्या दोस्तों 1900 400 से पूरी तरह भाजित है? तो मेरे भाइयों ये भाजित नहीं होगा। क्या 1800 400 से पूरी तरह भाजित है? प्यारे बच्चों ये भी नहीं होगा। क्या 1700 400 से पूरी तरह भाजित है? मेरे भाई नहीं होगा। क्या 2400 से पूरी तरह भाजित है? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल को दोस्तों अपन ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज में। यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो इस माह में निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी फॉल्स 3 डेज आफ्टर द फोर्थ, 4 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 7 जनवरी को। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर 7 जनवरी का आपका शुक्रवार है, 7 जनवरी का अगर आपका शुक्रवार है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1 जनवरी का कौन सा वार रहने वाला है? 1 जनवरी का। या अंतर हो गया 6 दिनों का, इससे 6 दिन पीछे चल जाओ भैया, 6 दिन पीछे चल जाओ प्यारे बच्चों, या शुक्रवार से 1 दिन आगे, यानी कि 1 तारीख का जो वार पड़ेगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? आपका शनिवार होगा। बोलो क्लियर है क्या? और मैंने कहा था यदि माह में 31 दिन है, मैंने क्या कहा था? यदि माह में 31 दिन है, अगर माह में 31 दिन हो तो उसकी एक 2 व 3 तारीख को, 3 तारीख को पड़ने वाले वार, 3 तारीख को पड़ने वाले वार दोस्तों कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। वह बाकी सभी वार दोस्तों कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, 4 बार आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो 1 2 और 3 यानी कि 1 को, 2 को और 3 तारीख को जो वार पड़ेगा वो 5 बार आएगा, यानी कि शनिवार कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा।
शनिवार 5 बार आएगा प्यारे बच्चों, रविवार आपका 5 बार आएगा और सोमवार आपका 5 बार आएगा। बस ये 3 बार ही 5 बार आएंगे और बाकी सभी 4-4 बार आएंगे। तो यहाँ देखो शुक्रवार जो होगा बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी 4 होगी, बुधवार भी 4 बार आएगा और मंगलवार भी 4 बार आएगा। केवल शनिवार रविवार और सोमवार 5-5 बार आएंगे। तो निम्न में से कौन सा वार दोस्तों 5 बार आएगा? यहाँ कहा गया है निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक तो इनकी होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा है, निम्न में से वो कौन सा वार है जो सबसे ज्यादा बार आएगा। तो यहां दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? सोमवार बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जनवरी फॉल्स 3 डेज आफ्टर द फोर्थ, 3 डेज आफ्टर, देखो 3 डेज आफ्टर का मतलब ही दोस्तों 3 जोड़ना होता है। तो 4 और 3 7, 7 तारीख को आपका फ्राइडे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द मंथ, तो कौन से वार की बारंबारता उस मंथ में क्या होगी? सर्वाधिक होगी। तो कौन सा वार आएगा सबसे ज्यादा बार? बी, यानी कि सोमवार। अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, बड़े ही ध्यान से सवाल को करना है। सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। दोस्तों सोहन, और सोहन का जो जन्म हो रहा है प्यारे बच्चों कब हो रहा है मेरे भाई? इसका जन्म हो रहा है 3 मार्च 1992। ध्यान रखिएगा 92 लीप वर्ष है। मोहन का जन्म सोहन से 9 दिन पहले, और जो मोहन का जन्म है दोस्तों वो सोहन से 9 दिन पहले, भैया इससे 9 दिन पहले, तो 9 दिन में से 3 दिन तो मार्च के गए, बचे 6 दिन। अब ये 6 दिन किस में से जाएंगे दोस्तों? पिछले महीने में से कम करेंगे, फरवरी में से। और 92 वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी? यहां फरवरी होगी दोस्तों 29 डेज की, इसमें से 6 हम कम कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर जो तारीख आने वाली है वो कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? 23। तो मोहन का जन्म हो गया कब? 23 फरवरी 1992 को। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? आगे पढ़िएगा। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को है, स्वतंत्रता दिवस दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस कब आएगा बताओ? स्वतंत्रता दिवस, और दोस्तों वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त, 15 अगस्त बेटा उस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस 1992 में। ठीक है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब है भाई? यहां दोस्तों दिया हुआ है गुरुवार को। तो बताओ जानना क्या चाहता है? मोहन का जन्म किस दिन हुआ? भैया मोहन का जन्म जो है ना वो आपसे जानना चाहता है। यहां पर क्या आएगा? मोहन का जन्म किस दिन हुआ? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए वर्ष समान है, तारीख और महीने क्या है? अलग अलग है। तो मैंने कहा था 23 तारीख के आगे से और 15 अगस्त तक हमें कुल मिलाकर दिनों की गणना करनी है, कुल कितने दिन हो गए। चूंकि फरवरी लीप वर्ष की है इसलिए फरवरी में दिन होंगे 29। 29 में से 23 दिन तो गए फरवरी के, तो बचे कितने दोस्तों अपने पास में? 6 दिन फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, फिर जुलाई, और अगस्त के 15। 15 का मतलब 1, जोड़ करके 7 का भाग लगा दो, या दोस्तों 7 7 के लॉट बनाकर काट दो, एक ही बात है। 3 और 3 6 और 1 7। बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। यहां से दोस्तों 6 दिन पीछे जाना है। जो वार गुरुवार से 6 दिन पीछे आएगा वो गुरुवार के एक दिन बाद वाला होगा। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। 6 दिन पीछे और एक दिन बाद वार क्या होंगे दोस्तों? समान होंगे। तो गुरुवार के बाद बताओ क्या वार आएगा? शुक्रवार। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा बेटा? फ्राइडे हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आप आसानी से सवाल को बना सकते थे। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यहां देखो प्यारे बच्चों सवाल जो है वो क्या कह रहा है मेरे भाई? सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि 31 जनवरी 1893 को मंगलवार था तो बताओ 31 जनवरी 1904 को कौन सा वार होगा? अगर आप क्वेश्चन में सटीकता से मैं चाहता हूं दोस्तों आप यहाँ वीडियो को रोके और फिर इन क्वेश्चंस को बना बना करके देखें। क्या आप सही उत्तर तक पहुंचे फिर ये एनालिसिस करिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की। क्या कह रहा है? यदि 31 जनवरी 1893, मेरे भाई यहां दिया हुआ है 31 जनवरी, 31 जनवरी 1893, और यहाँ कौन सा वार था? मंगलवार। यहाँ प्यारे बच्चों कौन सा वार है? मंगलवार था। तो बताओ 31 जनवरी, तो यहाँ पूछा है 31 जनवरी 1904 को कौन सा वार होगा? इफ 31 जनवरी 1893 was Tuesday, then what day will be 31st of January 1904?
यहां देखो मैंने पढ़ाया था तारीख और महीना समान है तो दोस्तों केवल और केवल वर्षों में अंतर है, पढ़ाया था ये। जब तारीख और महीना समान हो और दोस्तों वर्ष क्या हो, अलग अलग हो, और यहाँ एक से अधिक वर्षों का अंतर है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर। और वर्षों के अंतर में दोस्तों हम जोड़ देंगे लीप वर्ष को और बटे में लगाएंगे 7। तो वर्षों का अंतर कितना हो गया, 1893 से 1904 तक दोस्तों 7 साल तो वो और 4 साल ये। तो यहाँ दोस्तों आपके हो गए 7 और 4 11, और इन 11 सालों में लीप वर्षों की बात करेंगे तो केवल एक आएगा 1896। यहाँ हो गया 12, और 12 में जब 7 का भाग दोगे तो बताओ शेष कितना आएगा दोस्तों। यहाँ जो शेष होगा वो कितना होगा दोस्तों, यहाँ शेष होगा आपका 5। तो यहां से दोस्तों कितने दिन आगे जाएंगे मेरे भाई, 5 दिन आगे जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां से 5 दिन आगे चलो आप लोग। तो मंगल से बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, यहाँ कौन सा वार हो जाएगा बताओ, रविवार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। ऐसे नहीं तो इस सवाल को करने का एक तरीका और है भैया। भाई 1904 में से, 1904 में से दोस्तों हमने लेस कर दिए 1800 कितना 93। बोलो क्लियर, 1893। यहाँ बचेगा एक, 10 में से 9 गया तो एक, बताओ कितने सालों का अंतर हो गया, 11 सालों का। और हम इस बात को पढ़ चुके हैं 11 सालों में कुछ तो होंगे लीप वर्ष और कुछ होंगे साधारण वर्ष। अब बताओ यहाँ लीप वर्षों की संख्या कितनी है, देखो 1896 लीप वर्ष आएगा बेटा, बिल्कुल सही है, कंसिडर करेंगे। इसके बाद आएगा 1900, और 1900 दोस्तों लीप वर्षों की गणना में नहीं आता। 1904 भी लीप वर्ष है लेकिन इसकी 29 फरवरी तक नहीं जा रहे, इसलिए ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो केवल एक ही लीप वर्ष आएगा, और 11 में से एक लीप है, तो बताओ साधारण कितने रहे। साधारण जो वर्ष रहे बेटा वो 10 रहे आपके। लीप वर्ष एक है तो उसको 2 से गुणा करना है, साधारण वर्ष क्या एक विषम दिन होता है तो उसको 1 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 दिन, और यहाँ दोस्तों कितने 10, 10 और 2 कितने आ गए बताओ 12, और 12/7 का मतलब यहाँ शेष कितना होगा, शेष वापस दोस्तों 5 बच रहा है, जितना शेष बचेगा उतने दिन आगे। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से 5 दिन बाद या 2 दिन पहले, मंगलवार से 2 दिन पहले चल जाओ, सोमवार रविवार। तो बताओ कौन सा वार होगा प्यारे बच्चों, रविवार इस सवाल का क्या होगा, अपना सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इस तरीके से कीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं 11 में 4 का भाग लगा करके लीप वर्षों की गणना करेंगे, जो कि गलत है। आपको क्वेश्चंस बेसिक से ही दोस्तों क्वेश्चन डील करना चाहिए एग्जाम के अंदर। सब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। प्रवीण का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। दोस्तों प्रवीण का जन्म, तो जो प्रवीण है उसका जन्म कब हो रहा है प्यारे बच्चों, हो रहा है 20 मार्च, और ये हो रहा है मेरे भाई 1992 को। हफ्ते के किस दिन, और यहाँ वार कौन सा था देखिए दे रखा है रविवार, यहाँ वार कौन सा है प्यारे बाल को, यहाँ वार है रविवार। हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 10 वर्ष 2 महीने और 16 दिन की थी। तो इसको 10 साल बड़ा कर दे, जब 10 साल इसको बड़ा करोगे बताओ यहाँ से दोस्तों, जब इसको हम 10 वर्ष बड़ा कर देंगे, 10 वर्ष जब इसको बड़ा कर देंगे तो तारीख वही रहेंगी, महीना वही रहेगा, लेकिन 10 साल आ जाएगा दोस्तों यहाँ 2002। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ सीधा सीधा अंतर हो गया आपके 10 वर्षों का, और इन 10 सालों के अंदर लीप वर्ष, देखो 92 लीप वर्ष की काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि इसकी फरवरी गई। उसके बाद 96 आएगा, उसके बाद 2000 आएगा, इन 10 के अंदर 2 आ गए लीप वर्ष। तो बेटा ये 10 सालों के विषम दिनों की संख्या हो गई। अब इसको 2 महीने और बड़ा करना है, 2 महीने, और दोस्तों 2 महीने, अब 2 महीने इसको बड़ा करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, 20 मार्च से 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से 20 मई, ये लो भैया 2 महीने हो गए। तो यहां से यहां तक दोस्तों कितने 2 माह बड़ा कर दिया। कैसे, मार्च, और मार्च से दोस्तों अप्रैल, मार्च से अप्रैल 1 माह, और दोस्तों फिर उसके बाद में अप्रैल से मई, दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा माह। तो 20 मई 2002 तक। बोलो क्लियर है क्या, 20 मई 2002 तक। अब यहां देखो हम 20 मार्च तक कंसिडर कर चुके हैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में। 20 मार्च के आगे से और 20 मई तक हमें दिन लेने हैं। मार्च का महीना 31,
31 में से 20 गए तो बचेंगे 11। तो दोस्तों चाहे 11 कह दो या 11 में 7 का भाग लगा दो, दोस्तों जो शेष बच रहा है वो कह दो 4, एक ही बात है। और 20 मई, मई तक के 20 दिन लेने, तो यहां दोस्तों 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। बोलो क्लियर है क्या? यहां दोस्तों शेष कितने बचेंगे आपके, ये। अब उसके बाद में इसको 16 दिन और बड़ा करना है, 16 दिन। तो मई का महीना कितने दिनों का होता है बताओ? मई का महीना होता है दोस्तों आपका 31 दिनों का। 20 तो मई में गए, अब 11 दिन और आएंगे। और दोस्तों यहां से जब इसको 16 दिन बढ़ाओगे तो दोस्तों तारीख आएगी आपकी 5 जून, 5 जून 2002। यहां दोस्तों हमें 16 दिन और लेने हैं, तो 16 कह दो या 16 में 7 का भाग देने पर जो शेष आ जाए वो कह दो, एक ही बात है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां पर दोस्तों जोड़ करके हम देंगे 7 का भाग, 10 और 2 12 और 4 16 और 6 22 और 2 24, और 24 में 7 का भाग लगा दो प्यारे बालकों। यहाँ शेष कितना बच रहा है बताओ? शेष बच रहा है बच्चों 3। तो यहाँ रविवार से सीधा दोस्तों कितना बढ़ा देंगे, 3 दिन बढ़ा देंगे। रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, कौन सा होगा यहाँ पर? बुधवार। एक बार देखिएगा कहाँ दोस्तों, चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्रवीण को दोस्तों हमने कितना साल बड़ा किया, 10 साल, और इन 10 सालों के अंदर लीप वर्षों की संख्या एक तो आएगी 96 और एक आएगी 2000, ये बिल्कुल ठीक है 12। उसके बाद में इसको 2 महीने बड़ा कर दिया, तो मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई। यार अपन ने अप्रैल के नहीं लिखे इसके अंदर, है ना, अप्रैल के नहीं लिखे बेटा, देखो ध्यान से। तो वो तो हो गए 10 और 2 12, 12 के बाद में मार्च के कितने दिन, 11, मार्च का मतलब 11, और 11 का मतलब हो गया 4 मार्च। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई के 20 यानी कि 6 मई, और जून, जून के कितने दिन दोस्तों आपके, 5 दिन। ये तो हो गया 10 वर्षों तक की गणित। देखो ये तो कितने सालों की, 10 सालों की हो गई। और प्यारे बच्चों ये हो गए 2 महीने, मार्च अप्रैल और मई, 20 मई तक हम चल रहे हैं। 20 मई के बाद में मई के, 20 मई के आगे, तो मई के कितने दिन रहेंगे, 11, 11 का मतलब 4, और जून के कितने दिन, 5 दिन। ये कर लो आप, अब ठीक है ये। और बटे में कितना कर देंगे मेरे भाई, 7। तो 10 और 2 12 और 2 14 कट गया। इसी प्रकार से 6 और 4 10 और 4 14, शेष कितना बच रहा है मेरे भाई, 5 बच रहा है। यहाँ 5 दिन बढ़ा करके देखो भाई, 5 दिन बढ़ाओ यहाँ पर। रविवार में 5 दिन बढ़ाओगे तो कौन सा वार आएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, कौन सा वार आएगा बेटा, शुक्रवार आएगा। कौन सा वार आएगा प्यारे बच्चों, शुक्रवार आएगा। चलिए इस सवाल को दोबारा से एक बार अच्छे से देखते हैं, यहां ध्यान से समझने का प्रयास करना। प्रवीण का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। प्रवीण का जन्म हुआ है 20 मार्च 1992 यानी कि रविवार को। इसको हमें बड़ा करना है 10 वर्ष। जब 10 वर्ष बड़ा करेंगे तो तारीख और महीना वही रहेगा। 10 साल बड़ा कर दिया, और 10 सालों में बताओ लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई, 2। ये हो गया 10 साल बड़ा, कब, 20 मार्च 2002 को। अब इसे 2 महीने बड़ा करना है, तो मार्च, 20 मार्च से और 20 अप्रैल तक एक महीना, और 20 अप्रैल से 20 मई तक दोस्तों ये 2 महीने। तो यहां मार्च से अप्रैल, तो मार्च, मार्च के कितने दिन आए, मार्च का महीना होता है 31 का, 31 में से 20 गए तो 11, और 11 का मतलब दोस्तों रहेगा आपका 4। बोलो क्लियर है? ये किसका आ गया प्यारे बच्चों, ये हो गए मार्च के दिन। मार्च के बाद में अगला महीना आएगा अप्रैल पूरा पूरा, और अप्रैल के आएंगे दोस्तों 30 दिन यानी कि विषम दिन 2। और मई के कितने दिन लेने हैं दोस्तों, यहाँ प्लस मई, और मई के दिनों की संख्या बात करूं तो 20 मई तक अपन चल रहे हैं, तो 20 मई तक अगर चल रहे हैं तो दोस्तों मई के कितने दिन हो गए आपके, 6 दिन। अब 20 मई तक हो गए। अब उसके बाद में मई, ध्यान समझो बेटा, 20 मई के बाद से 5 जून तक के दिन और लेने हैं अपन को, वो कितने दिन है, 16 दिन है। अब चाहो तो उनको सीधा लिख दो, 16 कह दो, या 16 में 7 का भाग देने पर 2 जो शेष बच रहा है वो कह दो। तो देख लो यहाँ 10 और 4 14, और 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12। दोस्तों 12/7 का मतलब प्यारे बच्चों शेष कितना हो जाएगा, यहाँ शेष हो जाएगा आपका मेरे भाई 5।
और यहां से 5 दिन आगे। इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते हैं। 10 साल बड़ा कर दिया, 10 में 2 लीप वर्ष आएंगे, 2 महीने बड़ा करना है। इसको कितना महीने बड़ा करना है? 2 महीने। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी बड़े करो तो मार्च का कोड मार्च के 3 और मार्च के बाद में अप्रैल के 2 और 16 दिन इसे और बड़ा करना है। 16 का मतलब हो गया 2। तो देख लो 2 2 4 और 3 7, 10 और 2 12 और 12 में 7 का भाग लगाओगे तो भी शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये इसका ट्रिक है महीने बड़ा करने का। जब आपको कभी भी सीधा 2 महीने बड़ा करने की बात करे तो आप मार्च का और उसके अगले महीने का कोड लोगे बस केवल। दोस्तों क्लियर है? तो यहां दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहने का मतलब मैं ये कहूं क्या, देखो यहां एक टाइप था, यहां दूसरा टाइप था, यहां तीसरा टाइप था। यहां 10 वर्षों का अंतर है तो ये एक प्रश्न। यहां दोस्तों महीना वर्ष समान है, तारीख माह अलग अलग है केवल। यहाँ दोस्तों तारीख और महीने अलग अलग है, वर्ष समान है। तो कहने का मतलब इस एक प्रश्न में बेसिकली 3 जो प्रश्न थे कैलेंडर के वो फंसे हुए थे। एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए समय भी लगा। अगला सवाल देखिएगा। हरीश का जन्म 29 फरवरी 1992 यानी कि बुधवार को हुआ। दोस्तों हरीश का जन्म कब हो रहा है भैया? 29 फरवरी 1992। और इस दिन क्या वार था भाई? बुधवार। तो क्या जानना चाहता है, बताओ वह अपना 5वां जन्मदिन किस वार को मनाएगा? भैया अपना पहला जन्मदिन मनाएगा दोस्तों ये 29 फरवरी 1996 में। अपना दूसरा जन्मदिन मनाएगा 29 फरवरी 2000। फिर तीसरा जन्मदिन मनाएगा ये 29 फरवरी 2004। चौथा जन्मदिन मनाएगा ये अपना 29 फरवरी 2008। और दोस्तों अपना 5वां जन्मदिन मनाएगा 29 फरवरी 2012। एक तरीका तो यह है दोस्तों पहुंचने का, और एक तरीका यह है, हमें पता है कि दोस्तों 29 फरवरी 1992 को अपना जन्मदिन मना रहा है, ये एक लीप वर्ष की तारीख है। और अगली ये तारीख 4 साल बाद आएगी, यानी कि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने में 4 साल लगेंगे। तो वो 5 जन्मदिन उसको सेलिब्रेट करने हैं। तो बेटा इस प्रकार से अंतर जो होगा 20 वर्षों का होगा। तो 92 से 2012 तक बताओ कितने सालों का अंतर हो गया? 20। और इन 20 वर्षों में जोड़ देना है लीप वर्षों की संख्या। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ देखो 92 तो गया क्योंकि 29 ऑफ फरवरी गई इसके आगे से, तो 96, 2004, 8 और एक 12। दोस्तों यहाँ कितने लीप वर्ष हो गए? 1 2 3 4 5। 20 में 5 हो गए लीप वर्ष, तो 20 और 5 25 और 25/7 का मतलब दोस्तों शेष कितना रहा? 7 या 21, शेष बचेगा मेरे भाई 4। तो यहां से सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 4 दिन बढ़ा देंगे। तो बुध के बाद में गुरु शुक्र शनि रवि, तो भैया संडे को सेलिब्रेट करेगा। प्यारे बच्चों कब मनाएगा ये? रविवार को। छुट्टी के दिन आराम से सेलिब्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगला देखिए, निम्न में से जो भिन्न है उसे बताइए। फाइंड द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग्स। जनवरी मई, देखो जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है, मई में भी दिनों की संख्या 31 होती है। अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई भी 31 का, अगस्त भी 31 का, जनवरी 31 का, दिसंबर भी 31 का। ये 31 महीने, ये 31 और ये 31 महीने, लेकिन अप्रैल और जून कितने? 30-30 दिनों के होते हैं। इसलिए दोस्तों ये बाकी सभी से क्या रहा? भिन्न रहा। यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस, भैया गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस बताओ आता कब है? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। और वर्ष कौन सा है? 1980। और वार क्या दे रखा है यहाँ? शनिवार को। चलिएगा, तो जानना क्या चाहता है? एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ है। एक्स का जो जन्म है दोस्तों वो कब हुआ है मेरे भाई? एक्स का जो जन्म है वो है 3 मार्च 1980 को। और क्या बोला है यहां? ध्यान से समझिएगा, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है।
बेटा y जो है वो x से 4 दिन बड़ा है, तो यहाँ 4 दिन बड़ा करके तारीख 7 मत कर देना, क्योंकि दोस्तों जो बड़ा होता है व्यक्ति वो पहले पैदा होगा। तो इस तारीख से पहले पैदा होगा कौन, मेरे भाई y। और ये x से 4 दिन बड़ा है, तो बड़ा कैसे होगा, जब वो पहले पैदा होगा तो इसमें से 4 कम करो, 3 दिन तो ये गए। और 80 लीप वर्ष है, तो फरवरी में से 29 में से एक और कम कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी 1980। बोलो क्लियर है क्या। तो क्या पूछा है, वाई का जन्म कब हुआ, जब 26 जनवरी 1980 को शनिवार है, तो 28 फरवरी 1980 को कौन सा वार होगा। वर्ष समान है, तारीख और माह अलग अलग है, तो जनवरी के आगे दोस्तों 5 दिन, 31 में 26 गया तो 5, और फरवरी 28 की है तो 0। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना हो गया मेरे भाई, 5/7 का मतलब शेष 5 ही रहा। शेष कितना रहा, 5 रहा। और शनिवार में दोस्तों 5 दिन जोड़ देंगे, या 2 दिन पहले चले जाओ, बताओ कौन सा वार आएगा, गुरुवार। शनि के बाद में ऐसे भी कर सकते हो, शनि के बाद में रवि सोम मंगल बुध गुरु। बोलो क्लियर है, गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई, ए के साथ, बृहस्पतिवार बोलते हैं इसको। और देखिए ये सवाल जो है ऐसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है, आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा बस क्वेश्चंस को। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, और संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था। देखो, एन एप्लीकेशन अराइव इन ऑफिस इन दी आफ्टरनून। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन आ रही है दोपहर के अंदर, तो एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, ऐसे लिखिएगा, एक आवेदन पत्र, आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। मुझे उस दिन का पता नहीं है, लेकिन जो भी दिन दोस्तों था वो मान लेते हैं ये था, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। दोस्तों इससे जस्ट अगले वाले दिन संबंधित शाखा, संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा को हमने वो आवेदन पत्र दे दिया। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। दोस्तों इससे अगले दिन वो आवेदन पत्र किसको दिया गया, संबंधित अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया, संबंधित अधिकारी को दिया या प्रस्तुत किया, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, यानी कि उस संबंधित अधिकारी ने उसी दिन यानी कि शुक्रवार को उसका क्या कर दिया, निस्तारण कर दिया। निस्तारण करने का मतलब डिस्पोज ऑफ। बोलो क्लियर है क्या, कर दिया इसको। तो दोस्तों संबंधित शाखा में किस दिन दिया था, इससे ठीक पहले चले जाओ भैया, गुरुवार। और वो आवेदन पत्र प्राप्त कब हुआ भैया, बुधवार को। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, और कब आया वो, बुधवार को आया। अगले दिन यानी कि गुरुवार को शाखा को दिया जाता है, और संबंधित शाखा से अगले दिन यानी कि शुक्रवार को दोस्तों संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका क्या करता है, निस्तारण कर देता है। तो प्रार्थना पत्र दोस्तों किस दिन प्राप्त हुआ, तो मेरे भाई प्रार्थना पत्र जो प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, किस दिन प्राप्त हुआ, बुधवार को प्राप्त हुआ आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग मुझे बना करके दिखाइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किसी शादी में भाग लेने मैं 20 मार्च को पहुंचा, मैं शादी में पहुंचा, मैं शादी में पहुंचा। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा डिटेलिंग करो। यानी कि कब पहुंचा, 20 मार्च। कब पहुंचा बताओ, 20 मार्च। उस दिन रविवार था, यहाँ कौन सा वार है, यहाँ दोस्तों रविवार था। रवि उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया। जिस दिन शादी थी उसके 3 दिन बाद दोस्तों क्या गया है, रवि गया है। मैं रवि से 5 दिन पहले ही आ गया भैया, मैं जो है ना रवि से 5 दिन पहले आ गया। तो ये तो मैं और ये मेरा रवि, रवि, तो रवि शादी में पहुंचा। आप ध्यान से समझिएगा,
मैं रवि से 5 दिन पहले आ गया। अगर मैं 5 दिन पहले आ गया तो रवि कब आया बताओ? 25 मार्च को। और रवि दोस्तों शादी में, शादी के 3 दिन बाद, शादी के 3 दिन बाद, तो शादी कब की थी? 22 मार्च की। तो शादी का निर्धारित दिन, तो दिन, शादी का दिन कब था दोस्तों? 22 मार्च, यानी कि मंगलवार। 20 के बाद 2 जोड़ दो ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो दोस्तों यहां पर पूछा क्या जा रहा है आपसे? बताइए शादी किस वार की थी? शादी थी प्यारे बच्चों मंगलवार की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी शादी में भाग लेने मैं 20 मार्च अर्थात रविवार को पहुंचा। रवि उस शादी में, शादी के 3 दिन बाद, रवि तो शादी के कितने दिन बाद पहुंचा है? 3 दिन बाद। बेटा 3 दिन बाद का मतलब ही तीसरा दिन होता है, 3 दिन बाद। लेकिन मैं रवि से कितना पहले आ गया? 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। बोलो क्लियर है क्या? 5 दिन पहले आ गया। तो बताओ शादी किस वार की थी मेरे भाई? शादी थी आपकी प्यारे बच्चों किस वार की? मंगलवार की। नेक्स्ट, जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है, इसका मतलब 1 जनवरी को कौन सा वार है? बुधवार। तो क्या कहा गया है आगे? यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे व चौथे शनिवार वह सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवसों की संख्या। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो दोस्तों हर मतलब इस सेशन में मिले। कोशिश मेरी यही है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं कराऊं ताकि आप लोगों को बात समझ में आए और आप लोग ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बना सके। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है और यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवसों की संख्या। हमें ये तो पता लग गया कि 1 जनवरी का जो वार है वो कौन सा वार है मेरे भाई? बुधवार है। तो बताओ 2 जनवरी का कौन सा वार रहा? 2 जनवरी का रहा दोस्तों गुरुवार। 3 जनवरी का वार पूछा जाएगा, 3 जनवरी, तो यहां कौन सा वार होगा? शुक्रवार। 4 जनवरी का वार पूछा जाएगा तो 4 जनवरी का पड़ेगा प्यारे बच्चों कौन सा? शनिवार। और 5 जनवरी का अगर मैं वार पूछूं आपसे तो 5 जनवरी का क्या पड़ेगा? रविवार। अब उसने क्या कहा है, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में केवल दूसरे और चौथे शनिवार, कौन सा? दूसरा और चौथा शनिवार दोस्तों। पहला शनिवार 4 तारीख को पड़ रहा है तो बताओ दूसरा शनिवार कब पड़ेगा? जब मैं शनिवार की बात करूंगा, शनिवार, अगर शनिवार पहला 4 तारीख को है तो अगला शनिवार 7 दिन जोड़ने पर 11, 4 और 7 11 और 7 18 और 7 25 शनिवार ये। लेकिन इन शनिवारों में से दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है और सभी रविवार को अवकाश रहता है। जब मैं रविवार की बात कर रहा हूं, रविवार, तो रविवार बताओ कितनी तारीख का है? 5 तारीख का। 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26 और 26 और 7 33 अगले महीने में जाएगा। इन सभी रविवारों को क्या रहता है मेरे भाई? अवकाश रहता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो 4 तो छुट्टी रविवार की और 2 छुट्टी शनिवार की। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं यहां पर छुट्टियों की तो छुट्टी कितनी हो गई टोटल? 2 तो शनिवार और 4 रविवार, 6 हो गई छुट्टी। और दोस्तों यहां पर हमारे पास में कुल कार्य दिवसों की संख्या पूछी है। तो जनवरी का महीना कितने का होता है? जनवरी के महीने में दिन होते हैं आपके 31। इनमें से जो छुट्टी है प्यारे बच्चों वो छुट्टी हो गई कितनी? 6। तो बचे कुचे कितने दिन भैया? 25। तो ये हो गए आपके क्या? कार्य दिवस। तो कार्य दिवस की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो कितनी रहेगी आपकी? 25। तो दोस्तों यहां पर कुल मिला के जो कार्य दिवस हैं वो कितने हो जाएंगे आपके? 25। कर पाओगे? देखो इस सवाल को ऐसे नहीं करना था, ठीक है? अगर आप चाहते तो बिना पेन चलाए सवाल कर सकते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज आपको पढ़ाया था तब मैंने ये बात कही थी और बहुत अच्छे से तुम्हें इस बात को मैंने कहा था। जनवरी माह में हम सब जानते हैं दिनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। जनवरी माह में दिनों की संख्या होती है प्यारे बच्चों 31। क्लियर है?
और मैंने कहा था यदि माह में 31 दिन है तो उसकी 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार 5 बार आएंगे। यानी कि 1, 2 और 3 को पड़ने वाले वार, इन वारों की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये वार कितनी बार आएंगे मेरे भाई? 5 बार आएंगे महीने में। बुध 5, गुरु 5 और शुक्र 5। इसके अलावा जो भी वार होंगे वो कितनी कितनी बार आएंगे? 4 4 बार। तो बताओ, शनिवार भी 4 बार रहा, रविवार भी 4 बार रहा। बोलो क्लियर है? अब उसने कहा है कि दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है, इसका मतलब शनिवार की 2 छुट्टियां हो गई, दूसरा और चौथा। शनिवार की कितनी छुट्टी? 2 छुट्टी। और सभी रविवार, रविवार भी 4 आएंगे तो रविवार की 4 छुट्टी। बताओ टोटल छुट्टी कितनी हो गई? 6। जब छुट्टी टोटल महीने में 6 है तो दोस्तों कार्य दिवस कितने हो गए मेरे भाई? कार्य दिवस, बताओ कार्य दिवस कितने हो जाएंगे? महीना 31 दिनों का, 31 में से 6 कम कर दो तो 11 में से 6 गया तो 5, और दोस्तों कितने कार्य दिवस हो गए मेरे भाई? 25। बताओ आसान था कि नहीं था? ऐसे भी कर सकते थे। तो यही फर्क पड़ता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब फंडामेंटल्स लॉजिक्स आपको अच्छे से पता होते हैं तो दोस्तों सवालों को आप आराम से निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है टाइप पढ़ने के बाद उसको लगाना भी सीखें। केवल पढ़ने से मतलब नहीं है दोस्तों, क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक्स को लगाना भी हमें अच्छे से आना चाहिए। भारत किस सदी में आजाद हुआ? और अगर मैं कहूं तो बताओ अभी जो युग चल रहा है वो कौन सी सदी है? 21वीं सदी। दोस्तों 21 सदी, और वर्ष चल रहा है 2026। ये दोस्तों 2001 से लेकर के और 2100 तक के वर्षों के बीच में है। इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाएगा 21वीं सदी का भारत की सदी। और प्यारे बच्चों 1901 से लेकर के 2000 तक, 1901 से लेकर 2000 तक की जो सदी है वो रही 20वीं सदी। कौन सी सदी प्यारे बच्चों? 20वीं सदी। तो 1947 जो होगा वो आएगा 1901 से 2000 के बीच में। तो भारत किस सदी में आजाद हुआ था? भारत हुआ था बेटा 20वीं सदी में आजाद। कौन सी सदी में? ध्यान से रखिएगा बेटा, 20वीं सदी में आजाद हुआ था। सामान्य वर्ष में कौन से 3 महीनों की पहली तारीख को समानवार होता है? तो मैंने लिखाए थे साधारण वर्ष के समान माह। बताओ लिखवाए थे साधारण वर्ष के समान माह, साधारण वर्ष के समान माह मैंने लिखवाए थे। और उसमें मैंने लिखवाया था जनवरी अक्टूबर, याद कर लो। बताओ था कि नहीं था? साधारण वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं? जनवरी अक्टूबर। फिर एक लिखवाया था मैंने फरवरी, मार्च और नवंबर। फिर लिखाया था अप्रैल जुलाई, अप्रैल और जुलाई। और फिर लिखवाया था सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर। ये साधारण वर्ष के क्या है? समान महीने हैं। तो बोल रहा है सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों की पहली तारीख को समानवार होता है? कौन से 3 महीनों की पहली तारीख को वार समान होगा? बताओ कौन से 3 महीने? फरवरी, मार्च और नवंबर। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? फरवरी, मार्च, नवंबर आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो in a normal year, in an ordinary year, the first day of which 3 months falls on the same day of the week, that is फरवरी, मार्च एंड नवंबर। निम्न में से लीप वर्ष के समान महीने हैं। बताओ लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं? याद करो। तो मैंने लिखवाए थे लीप वर्ष के समान माह, लीप वर्ष के समान माह। लीप वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं? तो लीप वर्ष में बेटा जनवरी का जो महीना समान होता है ना वो अप्रैल और जुलाई के, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने दोस्तों इनकी 1 तारीख पर वार समान होता है। उसके बाद में फरवरी अगस्त, फरवरी अगस्त, और फिर प्यारे बच्चों मार्च नवंबर, मार्च नवंबर, और दोस्तों यहाँ सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो क्या बोल रहा है? निम्न में से लीप वर्ष के समान महीने हैं। बताओ लीप वर्ष के कौन कौन से? क्या जनवरी अक्टूबर? नहीं, ये तो साधारण में समान होता है। मार्च अगस्त, मार्च नवंबर होता है बेटा, मार्च नवंबर विकल्प सी में है। जुलाई दिसंबर, जुलाई दिसंबर नहीं होगा बेटा, यहाँ अप्रैल जुलाई या जनवरी जुलाई होगा। यहाँ दोस्तों ये मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो लीप वर्ष के कौन से 2 महीने समान होते हैं? दैट इज मार्च नवंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव द सेम कैलेंडर इन अ लीप ईयर?
लीप ईयर में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर पूरी तरह समान होता है, और वो है आपके मार्च और नवंबर। अगला सवाल ये रहा, देखो 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? और दोस्तों 90 कैसा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है मेरे भाई। कैसा वर्ष है ये? साधारण वर्ष है। तो मैंने कहा था साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा। 1, 5 और 6 साधारण है और ये लीप वर्ष है। यहां फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, डिफरेंस इन ईयर्स, डिफरेंस इन ईयर्स, डिफरेंस इन ईयर्स प्लस लीप ईयर। और प्यारे बच्चों यहां करना है डिवाइडेड बाई आपको 7। यहाँ क्या करना है? डिवाइडेड बाई 7, देन रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। ये कंडीशन है इसके लिए। ये क्या है प्यारे बच्चों? एक कंडीशन है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताओ 1990 और 2001 में अंतर कितने सालों का आ गया दोस्तों? 2001 में दोस्तों 2001 और 1990 में अंतर हो गया 11 सालों का। एक 10 में से 9 गया तो एक, 9 में से 9 गया 0, एक में से 1 गया 0, 11 सालों का अंतर हो गया। और इन 11 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष 1990 के बाद में पड़ेगा 1992, एक पड़ेगा 1996 और एक पड़ेगा आपका 2000। बताओ कितने लीप वर्ष आए? 3 लीप वर्ष आए। 11 और 3 14, और 14/7 शेष क्या रहा बताओ? शेष यहाँ रहा दोस्तों 0। और जब जब शेष 0 रहेगा, जब जब शेष क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो दोस्तों दिए गए महीने वर्ष क्या होंगे? समान होंगे। देख लो ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। यहां इनके बीच में 1 जनवरी पर दोस्तों वार पूछा है, या कह दो कैलेंडर समान होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है वर्षों का अंतर। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष और बटे में 7। वर्षों का अंतर आई गया आपका 11, और यहाँ दोस्तों 3 लीप हो गए, 11 और 3 14/7, और 14/7 का मतलब रिमाइंडर इज 0, यानी कि शेष जो बच रहा है, शेष आपका कुछ भी नहीं बच रहा। बोलो क्लियर है क्या? या ऐसा भी कह सकते हो 2001 में 4 का भाग देने पर शेष कितना बच रहा है मेरे भाई? शेष 1 बच रहा है। और जब शेष नहीं नहीं 1990 का देखना है ना, तो बेटा 1990 में 2 4 का भाग, बताओ शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 2। जब मैंने कहा था 2 या 3 शेष बचे, तो सीधे 11 सालों के बाद 1990 में 11 जोड़ दो, 2001 आ जाएगा। तो दोस्तों 1990 का कैलेंडर किसके समान हुआ? 2001 के समान हो गया। ये ध्यान रखना। लेकिन देखो यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां बीच में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक लीप सेंचुरी आ रही है, और लीप सेंचुरी आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ऑर्डिनरी सेंचुरी आती तो दोस्तों हम कितना जोड़ते? 12। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? मुझे तो बताओ शताब्दी के अंतिम दिन कौन से हैं दोस्तों? मैंने कहा शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन। जब शताब्दी के अंतिम दिनों की बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं बताओ? 5, 3, 1 और 0। 5 का मतलब शुक्रवार, शताब्दी का क्या हो गया? अंतिम दिन। 3 का मतलब बुधवार, ये भी शताब्दी का क्या होगा? अंतिम दिन। 1 का मतलब सोमवार, ये भी शताब्दी का क्या होगा? अंतिम दिन। और 0 का मतलब रविवार, ये भी शताब्दी का क्या होगा? अंतिम दिन। और इनसे एक एक दिन आगे जाओगे तो शताब्दी के प्रथम दिन आ जाएंगे। तो दोस्तों कौन सा वार हो गया? शनिवार शताब्दी का प्रथम होता है। गुरुवार जो होता है प्यारे बच्चों शताब्दी का प्रथम दिन होता है। मंगलवार जो होगा वो शताब्दी का क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रथम दिन होगा। और यहां अगर बात करें सोमवार जो होगा शताब्दी का प्रथम दिन होगा। चलिएगा, तो ये क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? भाई मंगलवार, मंगलवार तो शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। ये क्या है? शताब्दी के प्रथम दिन। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, ये सारे वार क्या है? शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन। बोलो क्लियर है?
तो निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी? मंगलवार तो शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, गुरुवार भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, लेकिन शुक्रवार दोस्तों, शुक्रवार शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, क्योंकि शुक्रवार पर कोई सदी एंड होती है। और शनिवार भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? शुक्रवार। क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा था यहाँ पर दोस्तों? रिमाइंडर कितना बचता है? पढ़ो, 1 से लेके 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या, 1 से लेकर के 100 वर्षों तक विषम दिनों की जो संख्या है, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। अर्थात दोस्तों 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 100 पर विषम दिन 5 बजते हैं। इसका मतलब यहाँ कौन सा होगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार शताब्दी का अंतिम दिन है। तो शुक्रवार जो है ना बेटा, शुक्रवार, शुक्रवार शताब्दी का क्या है? शताब्दी का क्या है? अंतिम दिन है बेटा, शताब्दी का अंतिम दिन है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला सवाल देखो क्या कह रहा है दोस्तों। यहां क्या कहा गया है? किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? वही बात, जब अंतिम दिनों की बात करेंगे तो 5, 3, 1 और 0। तो 5 का मतलब बताओ कौन सा हो गया? शुक्रवार, फ्राइडे। 3 का मतलब बुधवार, वेडनेसडे। और प्यारे बच्चों 1 का मतलब हो गया सोमवार, मंडे। और 0 का मतलब हो गया आपका रविवार, संडे। ये शताब्दी के अंतिम दिन है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं है? भैया मंगलवार बिल्कुल शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है, सही है। बृहस्पतिवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है, और शनिवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है। रविवार तो शताब्दी का अंतिम दिन है। तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो सवाल ध्यान से करना, है ना। ये शताब्दी के अंतिम दिन है, और इनसे जैसे ही आप एक एक दिन आगे जाओगे सब में, तो शताब्दी के क्या जाएंगे? प्रथम। ये तो लास्ट डे है बेटा, ये तो है लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, लास्ट डे, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरीज, लास्ट डेज ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, और इनसे एक एक दिन आगे जाओ तो वार आ जाएगा शनिवार, यहां से आएगा गुरुवार, इसके बाद में आएगा मंगलवार, और यहां आ जाएगा सोमवार। ये बात समझ में आ गई? और ये क्या है? शताब्दी के प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरीज। चलिएगा अब मेरी बात ध्यान सुन, वो बोल रहा सवाल क्या कर रहा है? किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं है? ये शताब्दी के प्रथम दिन है, और ये अंतिम नहीं बनेंगे, ये अंतिम नहीं बनेंगे। तो मंगलवार दोस्तों, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये तीनों के तीनों जो वार हैं, ये ऐसा भी कह सकता हूं कि ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि शताब्दी के प्रथम दिन है। इनके लिए मैंने क्या कहा? ये शताब्दी के, ये शताब्दी के, ये शताब्दी के अंतिम दिन, अंतिम दिन नहीं है। क्योंकि ये शताब्दी के क्या है? प्रथम दिन है। क्योंकि क्योंकि ये शताब्दी के, शताब्दी के प्रथम दिन है, प्रथम दिन है। क्योंकि शताब्दी की क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम दिन है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां पहला, दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा आपका। रविवार तो शताब्दी का अंतिम दिन है भैया। चलिएगा, यदि किसी वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस सोमवार को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, और ये आता है 12 जनवरी। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? मंडे को। आपसे जानना क्या चाहता है? उसी वर्ष गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, और ये आता है दोस्तों 26 जनवरी। और ये कब मनाया जाएगा? तो देखो महीना समान है,
तारीखें अलग अलग हैं तो कर दो तारीखों का अंतर, डिफरेंस इन डेट्स, डिफरेंस इन डेट्स। और बच्चों डिफरेंस इन डेट्स करने के बाद में क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 7। तो बताओ 26 में से 12 कम कर दो, 14, और बटे में 7। शेष कुछ भी नहीं बचा। अगर शेष कुछ भी नहीं बचेगा, शेष अगर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वही बार रिपीट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही बार क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, 0, मंडे। बताओ मंडे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इस वाले सवाल से क्या समझना चाहिए आपको, देखो एग्जामिनर ने यहाँ पर कोई डे नहीं दिया है दोस्तों, ना ही तो तारीख दी है और ना ही महीना दिया है। कहने का मतलब ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के डेज याद होने चाहिए। अगर आपको वो डेज याद है तो आप कोई सा भी सवाल फिर आसानी से ऐसा बना सकते हो, तो ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। बोलो क्लियर है ना। चलिए अगले वाले सवाल की जो है दोस्तों हम बातचीत करते हैं। ये लो, यदि किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है, कोई सा भी मान लो लीप वर्ष, मैंने कहा कि भैया 1 जनवरी 2004, यहाँ क्या वार है प्यारे बच्चों, बुधवार है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ उस वर्ष में कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे। तो बताओ 2 जनवरी को क्या पड़ेगा, 2 जनवरी को पड़ेगा दोस्तों आपका गुरुवार। और लीप वर्ष की बात कर रहा है तो लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। कितने दिन, 366 दिन। यहाँ 7 का भाग लगाओ, 7 पंजे 35, कितना शेष बच रहा है, 1, 7 दूनी 14। तो ये जो 2 शेष बचा ना, इसका मतलब है दोस्तों ये दोनों बार रिपीट करेंगे। 2 शेष बचने का मतलब क्या है, 1 जनवरी और 2 जनवरी का 2 शेष बच, मतलब 52 सप्ताह तो पूरे पूरे रिपीट हो गए। 52 सप्ताह, ध्यान समझिएगा, हम बात कर रहे हैं बुधवार टू बुधवार। ऐसे बुधवार टू बुधवार दोस्तों कितने सप्ताह रिपीट हो गए, 52 सप्ताह तो पूरे रिपीट हो गए। अब 2 दिन और बच रहे हैं, 2 दिन और बचने का मतलब क्या है कि ये दोनों बार वापस आएंगे। 1 जनवरी बुधवार और 2 जनवरी गुरुवार, ये दोनों वापस रिपीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ इन 2 दिनों में कौन कौन सा होगा, एक तो होगा 1 जनवरी का वार और एक होगा 2 जनवरी का वार। तो यानी कि बुधवार कितनी बार आएगा, फिर बुधवार जो होगा दोस्तों ये भी 52 + 1 कितनी बार आएगा बताओ, 53 बार आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 2 जनवरी का क्या पड़ रहा है, गुरुवार। तो गुरुवार 52 तो आ चुके, लेकिन एक और विषम बच रहा है, इसलिए दोस्तों ये गुरुवार भी कितनी बार आएगा, 53 बार। तो यहां अगर पूछा जाएगा कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार कितने होंगे, तो दोस्तों कितने आएंगे आपके, 53। वर्ष के 8 मार्च पर जो दिन पड़ेगा, मान लो कोई सा भी वर्ष है उसमें 8 मार्च को जो वार है, 8 मार्च को जो कोई भी वार है, XYZ, मैं कहता हूं XYZ डे है, यहां पर कौन सा है, XYZ कोई डे है, वही दिन यहां पर भी आना चाहिए, XYZ डे, वही दिन, वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तारीख पर पड़ेगा। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखो, समझो। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करोगे दोस्तों, आप चीजों को सटीकता से नहीं समझ पाओगे। तो मेरा यह छोटा सा आपसे निवेदन है, वीडियो को रोकें, देखें और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। अच्छा यहां पर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें दोस्तों कैलेंडर के समान माह पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था तुम्हें कैलेंडर के समान माह, कैलेंडर के समान माह, कैलेंडर के समान माह। और कैलेंडर के समान माह में दोस्तों 2 प्रकार के वर्ष थे अपने पास में कैलेंडर में, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। और दोनों में ही मार्च नवंबर समान होते हैं, मार्च नवंबर यहाँ भी समान होता है और मार्च नवंबर दोस्तों यहाँ भी समान होता है। यानी कि 1 मार्च का जो वार है वो 1 नवंबर का आएगा, 1 मार्च का जो वार है दोस्तों वो 1 नवंबर का आएगा। बोलो ये बात क्लियर है। अब ध्यान समझो, वो बोल रहा है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि 8 मार्च पर जो वार है वही वार 8 नवंबर को भी होगा, वही वार क्या होगा, 8 नवंबर को पड़ेगा। क्योंकि मार्च का जो महीना है वो दोस्तों किसके समान होता है प्यारे बच्चों, वो समान होता है आपके नवंबर के महीने के।
तो ये सवाल दोस्तों आपके घुमा करके पूछा था, कहां से पूछा था? कैलेंडर के समान माह से। अगला, लगातार 400 वर्षों में कुल दिनों की संख्या कितनी है? देखो 400 वर्षों में दिन पूछे हैं, हमें पता है 400 लगातार इन कॉन्जिक्यूटिव, समझिएगा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो एक से लेकर के 400 वर्षों के अंदर अगर मैं लीप वर्षों की बात करूं तो बताओ 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। और साधारण वर्ष कितने रह गए? साधारण वर्ष जो रह गए बेटा वो 97 घटा दो तो 303 आ गए। और हमें पता है लीप वर्षों में दिनों की संख्या 366 होती है और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। तो भैया यहां से हम कर सकते हैं, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। तो यहाँ 366 मल्टीप्लाई बाई 97, तो ये आ जाएंगे 35,502। 35,502 दिन तो किसके? लीप वर्ष के। और 303 इंटू 365, और ये हो जाएंगे 1,10,595। 1,10,595 दिन किसके हो गए? साधारण वर्षों के। और अब दोनों को जोड़ दो तो 35,502। तो दोस्तों टोटल आ गए, आप इन दोनों का योग कर देंगे। इन दोनों का जब योग करोगे तो क्या आ जाएगा? 1,46,097। 1,46,097। तो दोस्तों कहां पर है? 1,46,000, 1,46,000, 100, 1,46,000, 197, 1,46,097 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या? और बता दीजिए फटाफट से। देखो अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में राष्ट्रीय पंचांग के किस महीने में अतिरिक्त दिन आता है? ये क्वेश्चन आपके बेटा हिंदी कैलेंडर से पूछा गया है, जिसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन, ये वाले महीने होते हैं ना, उनसे पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि अधिवर्ष में राष्ट्रीय जो पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करोगे तो शक कैलेंडर होगा, किस महीने में अतिरिक्त एक अतिरिक्त दिन आता है? और वो आता है प्यारे बच्चों चैत्र के महीने में। किस महीने में आता है बेटा? चैत्र में आता है एक अतिरिक्त दिन। निम्न में से किस माह में दिनों की संख्या 28 या 29 होती है? वैशाख, पोष, फाल्गुन, चैत्र। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी महीना ऐसा नहीं होता जिनमें दिनों की संख्या 28 या 29 होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ दोस्तों हिंदी महीनों के हिसाब से आप कंसिडर करोगे तो या तो उनमें दिनों की संख्या 30 होती है या हिंदी महीनों में दिनों की संख्या 31 होती है। कहने का मतलब दोस्तों 28 और 29 दिनों का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में है। 28-29 दिनों वाला कोई भी महीना दोस्तों हिंदी कैलेंडर में नहीं होता है। हिंदी कैलेंडर में जो महीने आते हैं वो या तो 30 दिनों के या 31 दिनों के आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर करेंगे। एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? और मैंने पढ़ाया था दोस्तों, एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन जो होगा दोस्तों एक सौर वर्ष होता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में जो लगभग समय लेती है वो कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन। उसको ही क्या कहा जाता है? एक सौर वर्ष कहा जाता है। और एक अंतिम सवाल आज के सेशन का, एक ट्रॉपिकल ईयर में होते हैं दोस्तों, मैंने पढ़ाया था एक ट्रॉपिकल ईयर में बताओ कितने? 365 दिन। दोस्तों यहाँ 366 है इसलिए गलत हो गया भैया, 365 ही होंगे, 366 दिन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 366 दिन नहीं होंगे। और यहाँ 365 दिन हमारे पास ये रहती 5 घंटे, 6 घंटे नहीं होता है प्यारे बच्चों, 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। बोलो क्लियर है क्या? और इसी के साथ आज का ये सेशन जो क्वेश्चन सेशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मेरी आशा और मेरी उम्मीद पूरी है। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों वीडियोस को बार बार देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कैलेंडर के कुछ बेहतरीन अच्छे और रेलेवेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि हाल ही भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों आए हैं आपके। थैंक यू सो मच गाइस टू बीइंग हियर टिल द लास्ट एंड ऑफ दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।